Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called sound. Sound के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक. आराम से समझना, कोई हाय तौबा नहीं है. बाउंस बैक या फिर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का रिस्पॉन्स देना. आप एक मूवी देखते हो तो किसी को वो मूवी अच्छी लगती है, किसी को वो मूवी खराब लगती है. ये उनकी रिफ्लेक्शन है उस मूवी की, ये उनका रिस्पॉन्स है उस मूवी का. और अलग अलग लोगों का नेचर अलग अलग होता है, तो हम नहीं बता सकते कि क्या है. इट कैन नॉट बी डिफाइंड. लोगों का नेचर कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकता. आप कभी भी देख लो, आपके घर में भी 4 या 5 लोग हैं, चारों पांचों का नेचर अलग अलग होगा. मगर जब फिजिक्स में हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? रेगुलर मतलब एक तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, आपने दीवार पे एक बॉल मारी, तो जब आप दीवार पे एक बॉल मारते हो तो तुम्हें आइडिया होता है कि अगर मैंने ऐसे मारी है तो वो कैसे टकरा कर आएगी. सो दिस बाउंसिंग बैक, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ अ बॉल आफ्टर striking a smooth, hard, and plain surface is called, आराम से, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल. रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बेटा? बॉल. हमें पता है हमने दीवार को, बॉल को कहां मार रहे हैं और बॉल टकराकर कहां आएगी. सपोज हम यहां मार रहे हैं और वो उड़कर ऊपर चली जाए, तो हम डर के मारे हार्ट अटैक आ जाएगा. हमें पूरा विश्वास है कि वो जो रिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी. बट बच्चा कहेगा सर आप टॉपिक से बाहर जा रहे हो, यहां पर आपको कराना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो वही चीज हमने नोट करी साउंड के केस में. हमने स्मूथ, हार्ड और एक पॉलिश्ड सरफेस ली और हमने किसी को बोला हेलो. हमने किसी को बोला हेलो. तो ये थी इंसिडेंट साउंड वेव. साउंड वेव आई, यहां पर टकराई. जहां टकराती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और हमने एंगल बनाया, ये यहां से एक नॉर्मल रे बनाई. दिस इज अ नॉर्मल रे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. हमने इसको माना एंगल आई. दिस एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. आराम से देखना, लाइट रे आई, जहां पर टकराई वहां से हमने एक नॉर्मल बनाई. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और टकराकर चली गई. बट जब वो टकराकर गई तब हमने क्या करा? हमने देखा नॉर्मल और जो लाइट रे गई है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ क्या बेटा? रिफ्लेक्शन. तो हमने नोट करा कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर आ रहा है. एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? एंगल आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हर बार ऐसा आ रहा है. इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, 3 रेज होती हैं. तीनों को साइड से देखो तो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. जिस प्लेन पे इंसिडेंट रे आई है उसी प्लेन पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे गई है. मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी. यहां से आएगी और यहां जाएगी. अगर हमें किसी का पैटर्न पता चल जाए, देखो मेरी बात समझो, लोग बस का इंतजार करते हैं कि बस आएगी और हम लोग जाएंगे. नहीं. जिन लोगों को पता है कि बस ने उसी टाइम आना है, 9 बजे आना है, तो 8:30 बजे आगे बैठ के कर क्या लोगे बस में? 9 बजे बस ने आना, आप 8:59 पे पहुंच जाओ, आपको बस तब भी मिलेगी, क्योंकि उन्हें उस पैटर्न का पता है. तो यहां रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल नहीं होगा सर. आप यहां पर थोड़ा सा चेंज करोगे. आप क्या लिखोगे सर? द बाउंसिंग बैक ऑफ अ साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ, हार्ड एंड पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. और इसमें हमने नोट क्या करा है, मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie
इन द सेम प्लेन। एक तो जिस प्लेन पर आती है उसी प्लेन पर जाती है, जैसे कि कैरम बोर्ड की गीटियां, दे ऑल ट्रैवल इन द सेम प्लेन। कोई उड़ के जाए तो वो प्लेन से बाहर हो जाती है। और सेकंड चीज हमने क्या नोट करी, हमने नोट करी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये बात हमें पता है, जब हमें कोई बात पता हो, जब हमें किसी के बारे में कोई बात पता हो तो हम उसे बहुत ज्यादा जगह यूज कर सकते हैं। उस यूज को बोलते हैं एप्लीकेशन। वो कराने से पहले एक बार ये बुक वाला डायग्राम देख लो। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यहां पर अगर साउंड वेव आ रही है तो टकराकर यहां से जाएगी। वो साउंड जो यूं जा रहा था उसे यहां पर भी सुना जा सकता है। मुझे पॉज कीजिए और पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 के नोट्स और डायग्राम्स को कॉपी कीजिए। अब इसी के ऊपर बेस्ड आएगा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हमें किसी को आवाज देनी है। वैसे मेरी आवाज तो तेज है तो मैं चिल्ला के बुला लूंगा, बट मुझे और तेज आवाज देनी है तो मैं क्या करूं? तो हेलो चिल्लाओ नहीं, मैं यहां पर एक हाथ रखूंगा, यहां है एक हाथ रखूंगा, हेलो। उससे क्या होगा, जो मेरे मुंह से आवाज निकली है, ध्यान से देखो, मैं इसको और बड़ी स्क्रीन पे बता देता हूं। जो आवाज, ओ बाबा कहां गया, यूं बोल रहा हूं तो ये जो मुंह से आवाज निकल रही है ये भी टकरा कर आगे जा रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इसी की जगह अगर मुझे कोई और स्मूथ हार्ड और पॉलिश सरफेस मिल जाए, जैसे कि हमारी ये किताब मिल जाए, हेलो हेलो हेलो, तो जो आवाज पीछे है वो पीछे वाली आवाज भी आगे जाएगी। अभी बोल रहा हूं तो हेलो चारों तरफ फैल रही है, यूं बोल रहा हूं तो ये वाली आवाज भी टकरा कर आगे की तरफ जा रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिफ्लेक्शन की अब हम करेंगे एप्लीकेशन। ये होता है मेगाफोन, ये गांव वगैरह में यूज होता है, सुनो 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 किसी को बुलाने के लिए। इसमें जितनी भी साउंड वेव्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई भी साउंड वेस्ट नहीं होता, कोई भी साउंड वेव्स पीछे नहीं जाती। ऑल द साउंड वेव्स ट्रैवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये होता है बल्ब हॉर्न, इसमें भी ये इस तरीके से होता है। इट वर्क्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऐसा ही होता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं हमारी दिल की धड़कन को सुनने के लिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डायफ्राम बोलते हैं। और ये जो आगे वाला पीस है इसे चेस्ट पीस बोला जाता है। ये रबड़ की ट्यूब है और ये हमारे ईयर तक आती है। इस रबड़ की ट्यूब में हमारी दिल की धड़कनें, दे मूव लाइक मल्टीपल रिफ्लेक्शन, दिल से निकल के उसके कान तक पहुंचती है। दिल से दिल तक नहीं, दिल से निकल के डॉक्टर के कान तक आपकी दिल की धड़कन पहुंचती है। दे ऑल वर्क ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये स्टेथोस्कोप का डायग्राम प्लीज बना लीजिएगा। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या चीज आई है सर, एको। कभी पहाड़ों में जाते हो, कभी पहाड़ों में जाते हो तो हेलो 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 हेलो, तो रिपीट रेपिटिशन ऑफ सेम साउंड मोर देन वंस इज कॉल्ड एन एको। किसी बड़े हॉल में जाओ तो वहां पर जाकर जब आप हेलो बोलो तो हेलो 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 एक दो तीन चार बार, द रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड मोर देन वंस इज कॉल्ड एन एको। बट ये चीज नोट कर, इस ये हमें ऑब्जर्व करती है। इन अ बिग हॉल में चले जाएं या हम लोग माउंटेन्स में चले जाएं, मतलब इसके अंदर भी कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कंसेप्ट लग रहा है। क्योंकि मैंने बोला हेलो, मेरे कान में आ गया हेलो, बट वही हेलो कहीं टकराया और टकरा कर वही हेलो वापस आया, दैट इज कॉल्ड एन एको। सो द रेपिटेशन ऑफ साउंड मोर देन वंस इज कॉल्ड एन एको। तो कब एको प्रोड्यूस होगी, कहां एको सुनाई देगी, कहां एको सुनाई नहीं देगी? आपको अपने घर के कमरे में एको सुनाई नहीं देती होगी, पहाड़ों में एको सुनाई देती होगी। बड़े बड़े हॉल, बड़े हॉल्स आजकल रह नहीं गए हैं, बड़े बड़े हॉल्स में भी आवाज गूंजती है।
तो वो कहते हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर echo टू बी हर्ड। ध्यान से देखना, या व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस required for an echo to be heard। एक echo को सुनने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए होता है, क्योंकि सेम साउंड को दोबारा सुनना है तो सेम साउंड को टकरा कर कहीं से वापस आना पड़ेगा। तो आराम से आपको बता दूं, मैंने बोला हाय हाउ आर यू, मैंने बोला हेलो हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू। तो हमारे कानों को ये नोट कर लेना, आवर आवर ईयर्स नीड अ टाइम गैप ऑफ 1/10 of a second, 1/10 of a second to hear one sound after another। मतलब एक साउंड के बाद दूसरा साउंड सुनने के लिए हमें 0.1 सेकेंड का गैप चाहिए होता है। हर किसी के लिए ऑलमोस्ट यही होता है। कभी आपने सुना होगा ये जो रैप सॉन्ग गाते हैं फटाफट, जो तेज 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 बोलते हैं, वो हमें समझ ही नहीं आता, तो बच्चे अपनी जवानी वेस्ट कर देते हैं, उस एक गाने को 100 बार 50 बार 150 बार सुनते हैं और फिर उसको तेज तेज गाना लग जाते हैं। एकदम में तेज गाने सुनाई नहीं देते, जो तेज 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 एक के बाद 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 एक वर्ड बोलता है। तो इसको सुनने के लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड। और हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो है 344 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। तो अगर आपने थोड़ा सा मोशन वगैरह हमारे साथ चैप्टर करा हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 344 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम है 0.1 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड बाय बाय हो गया, तो बच्चा बोलेगा 34.4 मीटर्स इज द डिस्टेंस आ रहा है। मतलब मैंने बोला हेलो, मेरे मुंह से ही निकला है वो हेलो, वो टकरा कर जाए और वापस मेरे कान में दोबारा आए, सो वन साइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 34.4 अपॉन 2 इज 17.2 मीटर। 17.2 मीटर इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एन एको टू बी हर्ड। अगर हमें एको सुनना है, सेम आवाज को दोबारा सुनना है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए 17.2 मीटर का, तभी हमारी आवाज जाएगी और जाने के बाद टकरा कर हमें ही वापस सुनाई देगी विद अ मिनिमम गैप ऑफ 17.2 मीटर्स। इसीलिए एको इज हर्ड इन बिग हॉल्स या फिर माउंटेन्स, क्योंकि वहां पर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सपोज यहां पर 20 मीटर दूर एक पहाड़ है, एक पहाड़ 40 मीटर दूर है, एक पहाड़ 70 मीटर दूर है, तो आपकी आवाज तीनों से टकराएगी और तीनों से टकराकर एक बार आपके कान में आएगी, दूसरी बार आपके कान में आएगी और तीसरी बार कान में आएगी। सेम आवाज आपको 3 बार सुनाई देगी। जी हाँ, सेम आवाज आपको 3 बार सुनाई देगी। दिस इज कॉल्ड एन एको। ये बात याद रख लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मैंने अपना सारा कुछ इसमें बता दिया है। हाँ, पानी में एको का डिस्टेंस अलग होगा, सॉलिड्स में एको का डिस्टेंस अलग होगा। अगर बच्चे ने ध्यान से सुना हो तो एक वर्ड के बाद, कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं, क्या कर रहा है जल्दी बता, मेरे को बता कहां जा रहा है कहां जा रहा है। कुछ लोग होते हैं तेज बोलते हैं, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कभी स्पीच सुनना। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छा बोलते थे और बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के बोलते थे, बट कहीं ना कहीं उनके बोलने की एक और प्लस पॉइंट था, वो एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड रुक रुक कर बोलते थे। ये नहीं कि बहुत स्लो बोलते थे, ये नहीं कि बहुत तेज बोलते थे,
बिल्कुल इस तरीके से बोलते थे कि वो आपके दिमाग में, दिल में वो वर्ड समा जाता था। एक अच्छे स्पीकर जो भी होंगे वो रुक रुक कर बोलते हैं, एक एक वर्ड आप तक पहुंचाते हैं। दैट इज द साउंड। हाँ, अगर सपोज करो कोई भी एक साउंड के बाद दूसरा साउंड सुनने के लिए आपको 0.1 सेकेंड का गैप चाहिए, अगर साउंड उससे पहले आ जाए, अगर साउंड उससे पहले आ जाए तो क्या होगा? तो वी वोंट अंडरस्टैंड, हमें समझ नहीं आएगा। सर ऐसा कब होता है? कभी गए हो किसी क्राउडेड एरिया में, कभी गए हो मॉल में, कभी गए हो किसी मेले में, बहुत सारे साउंड्स लगातार लगातार आ रहे होते हैं, बहुत शोर आ रहा होता है, बट हमें समझ कुछ नहीं आ रहा होता, और वो सब लोग कुछ ऐसा बोल रहे होते हैं कि सामने वाले को समझ आए। बट हमें उस बंदे की बात तो समझ आ जाती है जो हमारे क्लोज है। जो दूर वाले हैं उनका साउंड 0.1 सेकेंड से पहले आता है, और क्योंकि उनका साउंड 0.1 सेकेंड से पहले आता है तो हमें नहीं डिसाइड हो पाता कि वो क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं डिसाइड हो पाता कि वो क्या बोल रहे हैं, और एक साउंड के बाद दूसरा साउंड जल्दी आने की वजह से हमें सुनाई नहीं देता, और इस बार बार साउंड की डिस्टरबेंस को बोलते हैं रेवर्बेशन। इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ लिखना चाहता था, वो बोलते हैं द परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार बार बार साउंड आना। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल, द persistence of sound in a big hall due to repeated reflections, from the walls is called reverberation। बड़े बड़े हॉल्स में आवाज गूंजती है, और वो गूंजती हुई आवाज हमें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में, बड़े बड़े पिक्चर हॉल्स में, थिएटर में, अगर आप थोड़ा सा आप लोग यहां ध्यान दो, वहां पर ग्राउंड में कारपेट लगाया जाता है फ्लफी सा, वहां की दीवारों में कारपेट लगाया जाता है या सोफा जैसी चीज लगाई जाती है, कुशनिंग बोलते हैं इसे। द पैनल्स आर मेड अप ऑफ साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल। जिस स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग हो रही है वहां पर भी आवाज ना गूंजे, हमने चारों तरफ करा रखी है साउंड प्रूफिंग, चारों तरफ साउंड प्रूफिंग हो रखी है ताकि सेम आवाज दोबारा दोबारा ना गूंजे, क्योंकि अगर आवाज गूंजेगी तो डिस्टरबेंस होगी। ये दिक्कत से बचने के लिए, रेवर्बेशन से बचने के लिए हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया होता है। आपके कमरों में कारपेट्स लगाए जाते हैं बड़े बड़े हॉल्स में, ताकि एक ही आवाज बार बार सुनाई ना दे। कमरे में दीवारों में बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते हैं हॉल्स में ताकि आवाज ना गूंजे। सोफा वगैरह लगाया जाता है। द मटेरियल हैविंग साउंड एब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन बिग सिनेमा हॉल्स। जो बेस्ट सिनेमा हॉल होता है वहां पर आवाज सिर्फ एक ही बार आती है और क्लियर आती है। अगर आपने कभी सिनेमा की एडवर्टाइजिंग देखी हो तो सिनेमा हॉल वाले अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं बाय डॉल्बी डिजिटल साउंड 5.1 चैनल यूज्ड, मींस वहां पर जरा सी भी साउंड वेस्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्शन साउंड की होगी, जिसकी वजह से हम अगर उसका पॉजिटिव यूज देखें तो पॉजिटिव यूज ये था, मेगाफोन। ये अगर आप किसी थिएटर के अंदर जाते हैं प्ले देखने तो वहां पर ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं, कॉनकेव बोर्ड्स, कि जब आर्टिस्ट बोले तो उसकी आवाज टकरा कर ऑडियंस तक जाए। ये वाली आवाज तो जाए जाए, पीछे वाली आवाज भी जाए, आर्टिस्ट की और आवाज जो ऊपर जा रही है वो भी टकराकर ऑडियंस तक एक ही बारी में जाए। इट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक ही साउंड का दोबारा दोबारा सुनाई देने को बोलते हैं एको। एको हर जगह सुनाई नहीं देती, कई जगह आवाज गूंजती है मगर समझ नहीं आती। दैट इज कॉल्ड अ रेवर्बेशन। रेवर्बेशन सेम आवाज का बार बार आना, और आवाज सेम बार बार ना गूंजे उसके लिए हमने हॉल्स वगैरह में ये सिस्टम बनाए होते हैं
हम मेलों में, मॉल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पाते, इसलिए हमें वो आवाज का गूंजना, बार बार आवाजों का आना झेलना पड़ता है। तो वहां पर हम लोग आदत है, मेले में शोर होएगा ही होएगा। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा। अब जरा ध्यान से, क्या आप सब खाते हैं? हर चीज खा सकते हैं? नहीं। क्या आप हर चीज पी सकते हैं? नहीं। तो क्या आप हर चीज सुन सकते हैं? नहीं। हमारी सुनने की भी एक रेंज होती है, रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग इन, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, हमारी सुनने की रेंज। और इस रेंज को फ्रीक्वेंसी के आधार पे बांटा गया। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, एक मिनिमम रेंज दी गई है और एक मैक्सिमम रेंज दी गई है। जो मिनिमम रेंज ऑफ हियरिंग है दैट इज 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज इज द मिनिमम रेंज। इससे कम रेंज वाली आवाजें हमें सुनाई नहीं देगी। और जो मैक्सिमम रेंज है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 20,000 हर्ट्ज, जिसको 20 किलो हर्ट्ज तक बोल सकते हैं। इस रेंज की आवाजें हमें सुनाई देंगी और इस रेंज से ज्यादा हमें सुनाई नहीं देगा। 20 हर्ट्ज से नीचे हमें सुनाई नहीं देगा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हमें सुनाई नहीं देगा। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस ओनली, हम बात कर रहे हैं इंसानों की। वो साउंड जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज से कम है उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और वो साउंड वेव जिसकी रेंज 20,000 से ज्यादा है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। और ये वो रेंज है जिसमें हम सुन पाते हैं। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द साउंड वेव्स whose frequency is less than 20 hertz is called infrasonic sound wave. And ध्यान से, the sound wave whose frequency is more than 20,000 hertz या फिर वो बोल दे 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रा सोनिक और अल्ट्रा साउंड। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड जो प्रोड्यूस होगा सुनाई ही नहीं देगा। सुनाई ही नहीं देगा तो टेंशन ही नहीं है। 20 हर्ट्ज से कम जो होगा वो भी सुनाई ही नहीं देगा। सुनाई ही नहीं देगा तो टेंशन नहीं है। मैं थोड़ा बुक की मदद ले रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूसेस एन इंफ्रासोनिक साउंड। ये बात याद रख लेना। अगला वो बोल रहा है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स बहुत आए हैं 2020 के अंदर। अर्थक्वेक्स, सम एनिमल्स लाइक वेल्स, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का कुछ साउंड्स हम सुन लेते हैं, कुछ साउंड्स हम नहीं सुन पाते। राइनासोर्स, राइनो, CEROSES, ये सब इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये आपस में एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं बट हम इनकी आवाज नहीं सुन पाते। अल्ट्रासाउंड की अगर एग्जांपल देना हो तो इसमें बोला है कि अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ऑब्वियसली हम नहीं सुन पाएंगे। और दिस इज व्हाई डॉग्स डॉग्स कैन हियर अल्ट्रा साउंड्स। ये बात याद रख लेना। और अगला बैट्स, बैट्स कैन ऑल्सो, बैट्स कैन हियर अल्ट्रा साउंड। ये बात याद रख लेना। और बैट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, बैट्स ऑल्सो प्रोड्यूस
अल्ट्रासाउंड, ये बात याद रख लेना। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years कैन हियर अल्ट्रासाउंड वेव्स अप टू 25,000 हर्ट्ज, ये थोड़ा ध्यान दे लेना। एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर बिकम्स लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसी, तो उनको ज्यादा तेज आवाज, हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज उनको सुनाई नहीं देती, तो ये बात याद रख लेना। अब अल्ट्रासाउंड जो है हमारी लाइफ में यूज होता है। कभी ना कभी आपने अपनी बॉडी का अल्ट्रासाउंड कराया होगा, पेट में दर्द है डॉक्टर दवाई दे देगा, पेट में दर्द है 2-4 दिन बाद गए नहीं सर ठीक नहीं हुआ, दवाई चेंज कर देगा, फिर 2-3 दिन बाद गए नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर बोलेगा अल्ट्रासाउंड कराओ। क्या कराओ? अल्ट्रासाउंड कराओ। आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में से पास कराते हैं वो अल्ट्रासाउंड वेव्स। आपने कभी एक सिक्का लिया है, एक सिक्का लो, उसके ऊपर एक पेज रखो और उसको ऐसे ऐसे करो तो सिक्के का नक्शा बन जाता है। उसी प्रकार से जब अल्ट्रासाउंड वेव्स आपकी बॉडी में से पास करती हैं तो आपकी बॉडी का अंदर का नक्शा दे देती हैं। अगर बॉडी में कहीं क्लॉटिंग ब्लॉटिंग होती है तो वो अल्ट्रासाउंड से नजर आ जाती है कि इस इंसान की बॉडी में यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स हेल्प इन रिमूविंग दैट। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।